हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर अनुपम मिश्र। आज हम आपके लिए ले आए हैं फार्मास्यूटिक्स का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि बच्चे कई बार डिमांड कर रहे हैं कि सर एग्जाम्स आने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया जाए। तो हम आज लेकर आए हैं 3 यूनिट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट 3, यूनिट 6 एंड यूनिट 7। जो भी ये 3 यूनिट्स हैं, इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको यदि आप पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और जो भी डेफिनीशंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से आप समझ लीजिए और उनको अच्छे से रट लीजिए। क्योंकि जो भी डेफिनीशन है वो तो आपको 101% रटना है, पढ़ना है। क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको डेफिनीशन तो लिखनी लिखनी है। तो डेफिनीशन आपको ऑलरेडी जो भी हैं या क्वेश्चंस हैं आपको लेक्चर में समझा दिया गया, पढ़ा दिया गया है। उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और सब मिला करके फार्मास्यूटिक्स में 25 मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। और उनको यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके 70% मार्क्स से ऊपर नंबर आ सकते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन दिया हूं बस आपको उतना ही पढ़ना है बस, और आपके अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल पास होंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं यूनिट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहले हम पढ़ते हैं डेफिनीशन। ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर, इन चारों की हमें पढ़ना है डेफिनीशन। सेकेंड, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एंड रबर, इन चारों की हमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पढ़ना है। लेकिन यदि हम कॉपी में लिख रहे हैं तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के साथ साथ हम डेफिनीशन भी लिखेंगे। यदि हमें अच्छे नंबर गेन करना है तो ऐसा नहीं कि जो कुछ पूछ रहा है वही हमें लिखना है। यदि यहाँ पूछ रहा है कि डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, तो ग्लास का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के साथ साथ आप उसकी डेफिनेशन भी लिखिए। क्योंकि यदि आप ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर की डेफिनेशन आपने ऑलरेडी याद कर रखा है तो यहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। देन डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग मटेरियल हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उनको आपको लिखना है। ऑलरेडी आपको लेक्चर में समझाया गया है। तो केवल आपको यूनिट 3 में 3 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, बस 3 क्वेश्चंस। और 3 क्वेश्चन में कम से कम मान चलिए आप 15 नंबर एग्जाम में आपके 101% आ जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं यूनिट 6 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, CGMP, कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, ये पांचों हैं। इन पांचों को हमें पढ़ना है। सोचिए केवल यूनिट 6 में केवल 5 डेफिनेशन हमें पढ़ना है बस। 5 डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, समझो कि आपने 5 नंबर गेन कर लिया। 101% है कि ये क्वेश्चंस आने आने हैं। ओके, यहाँ पर करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात की जाए तो ये एग्जाम में हर बार आता है। तो आपको इन पांचों को डेफिनेशन आप रट लीजिए। क्योंकि आगे हम देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 3, कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। देखिए यहाँ पर इसकी हमने बात की डेफिनेशन और यहाँ पर आ गया शॉर्ट नोट। तो यहाँ पर कैलिब्रेशन लिखना है हमें शॉर्ट नोट, यहाँ पे लिखेंगे एडवांटेज इसके, इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके साथ साथ आपको डेफिनेशन भी लिखना है। यदि वो पूछे या ना पूछे लेकिन आपको वहाँ पर मेंशन करना, लिखना है। तो यदि आपने यहाँ पर याद कर रखा है तो इसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। डिस्कस अबाउट CGMP, CGMP के बारे में आप कुछ भी लिखेंगे, उसका इंपॉर्टेंस क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या, उसका रोल क्या, उसका बेनिफिट क्या है, वो तो आप लिखेंगे। लेकिन CGMP की डेफिनेशन भी आप लिखेंगे। तो इसीलिए आपको डेफिनेशन तो आपको जरूर याद करना, उसको रट डालिए। पांचों डेफिनेशन आप एकदम रट डालिए क्योंकि ये एग्जाम में आने ही आने हैं। डिस्कस द बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट एंड एक्टिविटी ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इनके बाद जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका स्ट्रक्चर, लेआउट एंड एक्टिविटी आपको अच्छे से समझा दिया गया है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यूनिट 6 में केवल 4 क्वेश्चन हैं जिनको आपको पढ़ना है बस। 4 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ओनली 4 क्वेश्चन। आगे आइए देखते हैं हम यूनिट 7 में। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें तो ये तो बहुत ईजी यूनिट है। इसमें केवल एक क्वेश्चन पढ़ना, ओनली 1 क्वेश्चन। डिफाइन एनडीडीएस, ये तो हमने बताया कि डेफिनेशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर क्लासीफाई द नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद एग्जांपल, राइट द एडवांटेज ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यूनिट 7 आप पढ़ के जाइए,
ये 101% है कि एग्जाम में आना ही आना है, आता ही आता है। तो क्लासिफिकेशन, इसके एग्जाम्पल और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को आप पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्जाम में हर बार आता है और इस बार भी आएगा और बड़े मार्क्स में आते हैं, 5 नंबर का आता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, जैसा मैंने आपको उसमें आपको इजी लैंग्वेज में समझाया है, बताया है लेक्चर में, उसको उसी प्रकार आप एग्जाम में लिख कर आइए। तो ये आपकी केवल 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट में केवल आपको 7-8 क्वेश्चन देंगे। इसी प्रकार जो भी और रिमेनिंग बची यूनिट, सब मिलाकर के मैक्सिमम 25 क्वेश्चन हैं। और इतना क्वेश्चन अगर यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है केवल पास होंगे आप 70% मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, बाकी जो रिमेनिंग यूनिट है आपको नेक्स्ट पार्ट में हम अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू।